चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहा हूँ, ये भारतीय राज्य व्यवस्था है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट। छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, लास्ट में मैं इसको कंपाइल जरूर कर दूंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भारत का कोई भी व्यक्ति अगर जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने, तो उसको कुछ शपथ लेनी पड़ती है अंदर घुसने से पहले, मतलब ऑफिस में जाने से पहले। सबसे पहले भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा, पहला। दूसरा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेगा। तीसरा, टू ड्यूली फेथफुली द बेस्ट ऑफ एबिलिटी नॉलेज एंड जजमेंट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफिस विदाउट फियर फेवर अफेक्शन और इल विल, किसी भी गलत नीयत से वो काम नहीं करेगा। चौथी चीज, टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और नियमों को कायम रखेगा। ये 4 शपथ लेता है एक आदमी जब वो बनने जाता है जज, याद रखिएगा। अब बात आती है, चलो ठीक है, ओथ तो हो गई, उसको निकालेंगे कैसे? कोई जज को निकाला जा सकता है? बिल्कुल, उसको जज को महाभियोग के द्वारा निकाला जा सकता है। पहली बात, जज को हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक ऑर्डर पास करे कि मैं जज को हटाता हूं, तो राष्ट्रपति हटा सकता है। लेकिन ये ऑर्डर पास वो कैसे करेगा, उस चीज को आज यहां पे समझते हैं। ये बात आई न्यायाधीश इंक्वायरी मामला 1968 के तहत, याद रखिएगा। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में एक प्रक्रिया बनाया गया 7 चरणों की, कि अगर किसी जज को आपको हटाना है तो वो आसान नहीं है कि कोई भी मुंह उठाए और बोल दिया कि जज को हटाना हटा दे, नहीं। 7 चरणों की प्रक्रिया आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ये बनाई गई 1968 में। और ये क्या था? सबसे पहला क्या होगा? संसद के 2 सदन हैं, उनमें से किसी एक सदन के, संसद के कितने सदन हैं? संसद के 2 सदन हैं, किसी भी एक सदन में, अगर लोकसभा है तो कम से कम 100 सदस्यों को साइन करना होगा, और अगर राज्यसभा है तो कम से कम 50 सदस्यों को साइन करके देना पड़ेगा कि हम इनके खिलाफ अब महाभियोग लाने जा रहे हैं। ठीक है। और ये किसको देगा? अध्यक्ष को देगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को देगा। ध्यान से सुन लीजिए, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर को देगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर चाहे इसको एक्सेप्ट कर भी सकता है कि ठीक है, जज को हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे। ये आपने 50 लोगों ने साइन करके दे दिया अपने पीठासीन अधिकारी को। पीठासीन अधिकारी का मन होगा तो वो इसको स्वीकार करेगा, और मन करेगा तो रिजेक्ट कर देगा। आपका कोई जोर नहीं है। अगला स्टेप, अगर पीठासीन अधिकारी इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो याद रखिएगा, फिर पीठासीन अधिकारी 3 लोगों की कमेटी बनाता है। कितने लोगों की कमेटी? 3 लोगों की कमेटी जांच के लिए बनाता है कि जो आरोप लगाए गए हैं जज पे वो सही हैं कि गलत हैं। वो 3 लोगों की कमेटी में कौन कौन है? सबसे पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे सुप्रीम कोर्ट के, दूसरा किसी भी एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, और तीसरा एक प्रसिद्ध प्रतिष्ठित न्यायविद होगा। अगला स्टेप, 5वां स्टेप कहता है, अगर समिति न्यायाधीश को दुर्व्यवहार का दोषी, याद रखिएगा, मिसबिहेवियर के आधार पर ही उसको हटाया जा सकता है जज को, ठीक है ना, या सफरिंग फ्रॉम ए इनकैपेबिलिटी। क्या? मिसबिहेवियर और सफरिंग फ्रॉम इनकैपेबिलिटी, इन 2 कंडीशन में अगर ये समिति दोषी पाती है तो फिर 6ठा स्टेप क्या हो जाएगा? ये पास हो जाएगा, भाई विचार कर देगा। फिर सदन प्रस्ताव पर विचार करेगा। सदन कैसे विचार करेगा? विशेष बहुमत से दोनों सदन फिर इसको पारित करेंगे। याद रखिएगा, जब कमेटी ने कह दिया कि ठीक है, ये आरोप पे विचार किया, आरोप मतलब कमेटी को लगता है कि हाँ ये गलती किया, अब उस पर वोटिंग होगी। वोटिंग में कैसा होना चाहिए? विशेष बहुमत होना चाहिए। अब जब विशेष बहुमत हो जाएगा और दोनों सदनों से पारित हो जाएगा, याद रखिएगा, जैसे ही दोनों जगहों से पारित हो जाता है तो फिर पहुंचता है राष्ट्रपति के पास, और जैसे ही राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो 7वां स्टेप, राष्ट्रपति उसको हटाने का आदेश पारित कर देता है। लेकिन आज तक कभी किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को महाभियोग नहीं लगाया गया, मतलब कभी हटाया नहीं गया है। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, एक पे लगाया जरूर गया था, वो प्रूफ नहीं हुआ या उसको आगे नहीं बढ़ाया गया, लेकिन लगाया जरूर गया था। आज तक कोई जज हटाया नहीं गया है इस आधार पर, या कभी भी उस पर महाभियोग के आधार पर, लेकिन लगाया जरूर गया था। तो आप बता सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।